हेलो बच्चों, क्लास 8 की क्लास में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं रेशनल नंबर्स। और इसमें हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशंस पढ़ चुके हैं। आज हम लोग रेशनल नंबर्स के डिवीजन के बारे में समझेंगे। तो देखिए, डिवीजन क्या है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। फॉर डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर्स, यानी दो रेशनल नंबर्स को डिवाइड करने के लिए मल्टीप्लाई द डिविडेंड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ डिवाइजर, यानी दो रेशनल नंबर्स को डिवाइड करने के लिए हमें डिविडेंड को डिवाइजर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे हमारे पास दो रेशनल नंबर्स हैं यहां पर P अपॉन Q एंड R अपॉन S। इनको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, यानी P अपॉन Q इज डिवाइडेड बाय R अपॉन S। तो बच्चों, इसमें जो पहला रेशनल नंबर है वो हमारा डिविडेंड होगा, और जो दूसरा रेशनल नंबर है R अपॉन S ये डिवाइजर होगा। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमें क्या करना है कि डिविडेंड जो हमारा P अपॉन Q है, इसको मल्टीप्लाई करना है विद द रेसिप्रोकल ऑफ डिवाइजर। तो डिवाइजर R अपॉन S का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों, ये हमने आपको पढ़ाया है पहले। तो जब रेसिप्रोकल निकालते हैं तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं। तो R अपॉन S का रेसिप्रोकल होगा S अपॉन R। तो इस रेसिप्रोकल S अपॉन R से हम डिविडेंड को मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लिकेशन आप पहले पढ़ चुके हैं कि जब हम दो रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर्स विल बी मल्टीप्लाइड इन द न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स विल मल्टीप्लाइड इन द डिनोमिनेटर्स। यानी P विल बी मल्टीप्लाइड विद S, यानी P इंटू S, दिस विल बी द न्यूमरेटर ऑफ द प्रोडक्ट, एंड डिनोमिनेटर विल बी मल्टीप्लाई विद द डिनोमिनेटर, यानी आपका जो नीचे डिनोमिनेटर आएगा फाइनल वो आएगा Q इंटू R। तो हमारा जो फाइनल आंसर बन जाएगा P अपॉन Q डिवाइडेड बाई R अपॉन S, इट विल बी PS अपॉन QR। अब बच्चों, यहां पर बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि हम रेसिप्रोकल जब करते हैं, मतलब जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड के साइन को जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये रेसिप्रोकल क्यों हो जाता है और क्यों ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको एक हम बहुत ही छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, हमारे पास 6 बिस्किट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, और हमें एक बच्चे को 2 बिस्किट्स देने हैं, यानी हर एक बच्चे को 2 बिस्किट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो अगर 6 बिस्किट्स हैं और हर बच्चे को 2 बिस्किट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो हम कितने बच्चों को बिस्किट डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। देखिए, तो हमने जो 6 बिस्किट्स थे इसमें से पहले 2 बिस्किट्स किसी एक बच्चे को दे दिए, अगले 2 बिस्किट्स किसी दूसरे एक बच्चे को दे दिए, और अगले 2 बिस्किट्स किसी तीसरे एक बच्चे को दे दिए। तो टोटल कितने बच्चों को हमने बिस्किट्स दिए, यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर 1, यानी टोटल 3 बच्चों को हमने बिस्किट्स दिए। अब ये 3 कैसे आया बच्चों, 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी टोटल नंबर ऑफ बिस्किट्स हमारे 6 हैं, उसको हमने डिवाइड कर दिया 2 से। 2 का मतलब पर बच्चे को, पर स्टूडेंट्स को हमने जितने बिस्किट्स दिए उससे डिवाइड कर दिया। तो टोटल बिस्किट्स आर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बिस्किट्स गिवन टू ईच स्टूडेंट। तो अगर हम टोटल बिस्किट्स को एक बच्चे को जितने बिस्किट्स हम दे रहे हैं उससे डिवाइड कर दें तो कितने बच्चों को वो बिस्किट्स मिलेंगे वो निकल आएगा, यानी 2 3 6, यानी 3 बच्चों को बिस्किट्स मिलेंगे। ये आप सभी जानते हैं और पहले क्वेश्चंस में कर भी चुके हैं। अब थोड़ा सा हम लोग इस क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, रेशनल नंबर या फ्रैक्शन पर आ जाते हैं। अब हमारे पास देखिए 3 बिस्किट्स हैं, और 3 बिस्किट्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अब की बार हाफ बिस्किट, यानी आधा बिस्किट हम एक बच्चे को देंगे। तो अब देखिए हम कितने बच्चों को बिस्किट दे पाते हैं। तो हमने हाफ मतलब आधा आधा कर दिया सबका,
तो ये पहले बिस्किट का आधा पार्ट है ये किसी एक बच्चे को मिल गया, पहले बिस्किट का दूसरा हाफ जो है ये किसी दूसरे बच्चे को मिल गया। तो जो पहला बिस्किट था इसका आधा आधा पार्ट कितने बच्चों को मिला? 2 बच्चों को मिला। इसी तरह से दूसरे बिस्किट के जो 2 आधे आधे पार्ट हैं वो दूसरे 2 बच्चों को मिलेंगे, और तीसरे बिस्किट के जो 2 आधे आधे पार्ट हैं वो तीसरे 2 बच्चों को मिलेंगे। तो इस तरह से कुल कितने बच्चों को हमने बिस्किट डिस्ट्रीब्यूट किया? 2 + 2 + 2 यानी 6, है ना। अब देखिए बच्चों, यहां पर अगर आप देखें तो टोटल नंबर ऑफ बिस्किट्स 6 हैं, और हमने 2 बिस्किट्स एक बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कितने बच्चों को बिस्किट मिला, वो जो नंबर आया वो नंबर ऑफ बिस्किट से कम था, है ना। यानी 6 बिस्किट्स थे और अगर हमने 2 बिस्किट्स हमने बांटे तो 3 बच्चों को बिस्किट मिलेंगे, और 3 जो है वो 6 से छोटा है। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमने आधा आधा बिस्किट डिस्ट्रीब्यूट किया है, और कितने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? 6 बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बिस्किट हमारे पास थे 3 और हमने कितने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? 6 बच्चों को। यानी 6 जो है वो 3 से बड़ा है, ज्यादा है ना। यानी यहां पे हम आधा आधा बिस्किट 3 से ज्यादा लोगों को, 3 से ज्यादा बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। और हमने आपको सिखाया है कि ज्यादा के लिए हमेशा क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है। यानी अब देखिए, एक बिस्किट को हमने 2 लोगों में बांटा, तो 3 बिस्किट को हम कितने लोगों में बांटेंगे? 3 × 2 = 6 यानी 6 लोगों में बांटेंगे। अब ये 2 कहां से आ गया? 3 × 2 = 6 में 2 कहां से आया? देखिए, हमने तो डिवीजन किया था, 3 बिस्किट्स को हमने आधा आधा करके यानी 1/2 करके डिस्ट्रीब्यूट किया था, मतलब डिवाइड किया था। लेकिन ये पहुंचा कितने लोगों तक? 6 लोगों तक पहुंचा। और ये 6 तक कैसे पहुंचा? 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, और 2 कहां से आया? जब हम इस 1/2 को रेसिप्रोकल करेंगे, यानी 2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, तब ये आपका 2 होगा और ये डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी 3 और इस डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो ये रेसिप्रोकल हो गया 2/1। यानी आपका जो एक बिस्किट था वो अब 2 लोगों के पास जा रहा है, तो टोटल 3 बिस्किट 6 लोगों के पास जाएंगे, यानी 3 × 2 = 6। इस तरीके से रेशनल नंबर्स के डिवीजन में जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो जो आपका डिवाइजर है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। ये बहुत ही छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, इसको जरूर समझिएगा। अब आइए इसी पर बेस्ड 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 4/9 डिवाइडेड बाई -5/9। तो सबसे पहले बच्चों यहां पर देखिए, डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 9 आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा और जो ऊपर -5 है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। फिर ये 9 और 9 देखिए कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा 4/-5, या हम कह सकते हैं -4/5। माइनस को हम लोग न्यूमरेटर में ही रखते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर कहलाती है। तो अगर कभी डिनोमिनेटर में माइनस आ रहा है तो उसको हम ऊपर न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं। रीजन है क्योंकि हम -1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 2 होल 3/7 डिवाइडेड बाई -4। -4 का मतलब है -4/1। अब जब हम डिवाइड, पहले तो उसको देखिए, जो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। 7 × 2 = 14, 14 + 3 17/7 आ गया। डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -4/1, जो यहां पर था ये बन जाएगा 1/-4। रेसिप्रोकल हो गया, कुछ कैंसिल नहीं होगा। 17 को 1 से मल्टीप्लाई करिए 17 आएगा, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करिए 28, और ये माइनस है तो -28 आएगा। और डिनोमिनेटर में अगर माइनस है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इसको हम न्यूमरेटर में भेज देते हैं, यानी -17/28 हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से डिवीजन के क्वेश्चंस रेशनल नंबर में कर सकते हैं बच्चों। एक आपके लिए होमवर्क है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसको आप करिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपना आंसर बताइए।
-5/6 डिवाइडेड बाई 7/12। जल्दी से करिए और जल्दी से हमें आंसर बताइए। अगली क्लास में डिवीजन की कुछ प्रॉपर्टीज पर हम लोग बात करेंगे। तब तक आप मैथ्स पढ़ते रहिए, मेरी क्लासेस अटेंड करते रहिए और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।